बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह पाक का बहुत करम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज अब मैं फ़िलहाल तो मैं मार्केट जा रही थी और यहाँ पे मेरी मार्केट है जहाँ पे मैं सारा मटेरियल भी ले लेती हूँ और यहाँ टेलर है, उसको ड्रेसेस वगैरह भी दे देती हूँ। ये फ़ीमेल टेलर है यहाँ पे मेरी, 2-3 जगह पे वैसे टेलर हैं मेरे मेरे ऑप्शन ज़्यादा रखी होती हूँ, काम भी बहुत ज़्यादा होता है और फिर अक्सर मुझे इमरजेंसी चाहिए होते हैं तो फिर मैं इस तरह जो है ना कुछ कपड़े इधर उधर मतलब सब दे के तो जल्दी बनवा लेती हूँ। तो अभी बस मैं ड्रेसेस देने आई हुई हूँ, तो इंशाल्लाह जैसे अब ये रेडी होते हैं तो मैं आगे वीडियो में चल के आप लोगों को दिखाती हूँ, रहिएगा मेरे साथ। अच्छा, इतनी मुश्किल ये कलर मिला है क्योंकि ये भी शेडेड था ना, तो कोई भी कॉटन प्लेन इसका मैच हो ही नहीं रही थी। फिर ये जो शेडेड कपड़ा ना आ जाके फिर ये सही मैच हो गया क्योंकि इसमें भी डबल शेड आ रहा है, इसमें भी डबल शेड आ रहा है। तो इतनी मतलब ये मुश्किल से गुड लक थी कि मिल गया, वरना इस कलर ने बड़ा ही खपाया। ऊपर भी ये ले कलर मैच है ना लेस का, बिल्कुल है ना। हालांकि जैसे डबल शेड था इसका मैचिंग मिलना बहुत मुश्किल थी, लेकिन ये कि शुक्र है कि मैचिंग अच्छी हो गई है। चलो लपेट लो। ये मैंने ऑल ओवर में लिया था 2 पीस और ये सारा ऑल ओवर प्रिंट है और आप लोगों को जो ओवरऑल ये बॉर्डर नज़र आ रहा है ना इसमें, तो देखने से यही लग रहा होगा कि शायद ये इसी प्रिंट का हिस्सा है, या आप लोगों को लग रहा होगा कि शर्ट का प्रिंट ऐसा है कि बॉर्डर जैसे साइड पे दिया होता है तो उसको डिटेलिंग में यूज़ कर लिया हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जो है ना ये सारा मैंने खुद अलग से मटेरियल लेके डिज़ाइनिंग की है। अब जैसे जैसे क्लोज़ कर रही हूँ आप लोगों को आइडिया होता जाएगा कि मैंने क्या किया हुआ है। ऑल ओवर में 2 पीस ले लिया था, ठीक है। और ब्लैक कलर ऐसा है कि हम लोगों ने जैसे घर पे ब्लैक दुपट्टे तो हमारे पास होते ही हैं ऑलरेडी। कोई भी ऐसा ड्रेस जब हम लेते हैं ना जिसमें ब्लैक कलर होता है या हमें उसके साथ ब्लैक दुपट्टा चाहिए होता है, तो अक्सर हमारे ब्लैक दुपट्टे घर से ही निकल आते हैं। मैंने इस तरह के ना 2-3 तरह के डिफरेंट वैरायटी में दुपट्टे बना के रखे हुए हैं, जैसे कि सूट करने की बात है ना। अब ये प्रिंट या डिज़ाइन ऐसा था कि इसके साथ ये प्लेन शिफॉन अच्छा लगता, लेकिन एक मैंने ब्लैक चिकन का जो बॉर्डर वाला एक होता है ना, तो उस तरह का भी मैंने एक रखा हुआ है। एक मैंने बिल्कुल ये प्लेन ब्लैक दुपट्टा रखा हुआ है, ये क्रिंकल शिफॉन का है और बिल्कुल इसको ना सादा पलटे के साथ जो है ना लेस लगवा ली हुई है ना मैंने। ब्लैक दुपट्टे की काफ़ी वैरायटी है, 3-4 किस्म के मैंने रखे हुए हैं, तो वो डिपेंड करता है कि ड्रेस कैसा है। तो ये देखिए ना, इसकी क्योंकि बेस ब्लैक कलर की है तो इसके साथ ब्लैक दुपट्टा ही सूट करता। और इस तरह से ये बहुत ही प्यारा भारी क्रिंकल का दुपट्टा, ऊपर ना इसके प्यारा भी बहुत लगता है। और इस तरह से ये बॉर्डर ब्लैक और लेस नुमाया होती है ना, जब हम इस तरह इसके ऊपर ओढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सर पे लिया हुआ भी अच्छा लगता है ये बॉर्डर की वजह से। ये लेस मैंने इस तरह से लगाई हुई कि जैसे वो थोड़ा क्रोशिया वाला डिज़ाइन लग रहा है ना, लुक वैसी आती है। तो अब मैं आप लोगों को ड्रेस दिखा देती हूँ। हाँ, मैं दूसरा दुपट्टा भी आप लोगों को इसके साथ दिखा देती हूँ। एक ये मेरा दुपट्टा है जो कि मैंने ये भी इसी तरह का एक ड्रेस बनाया था, वो मेरा थोड़ा वो था शिफॉन टाइप का स्टफ़ था मिड सीज़न वाला, तो उसके साथ वो भी मैंने शलवार और शर्ट बनाई थी। वो स्टाइल या प्रिंट डिफरेंट है, लेकिन उसके साथ ये दुपट्टा मैंने बनाया था खाड़ी नेट का ना, तो उसका सारे ये लेस मैंने ना ये शर्ट के साथ बहुत ज़्यादा उसके साथ मैच हुई थी, तो मैंने पूरे दुपट्टे पे ये लेस लगा ली थी, बहुत ही प्यारी लगी जो कि मुझे। वैसे तो मैंने कॉर्ड सेट्स जो है ना हल्के फुल्के इस तरह की डिज़ाइनिंग करके ना डेली वियर यानी आम रूटीन में पहनने के लिए बनाए हैं, तो इसमें इंसान कंफर्टेबल भी रहता है और थोड़ी लाइट डिज़ाइनिंग ही की है, बहुत हैवी नहीं की। तो लेकिन ये दुपट्टा थोड़ा सा ना सेमी फॉर्मल टाइप का, तो ये कि अगर हम इस ड्रेस के साथ करें तो कहीं जाने के लिए तो ये भी अच्छा लगेगा। लेकिन पर्सनली मुझे इसके साथ जो है ना, क्योंकि इसकी वजह से ना फिर इसकी डिज़ाइनिंग की ग्रेस कम हो रही है, तो प्लेन दुपट्टे के साथ ज़रा इसका ये अपना बॉर्डर ये डिज़ाइनिंग इन्हांस होगी या ज़्यादा प्यारी लगेगी, डिसेंट लगेगा। तो और ड्रेस की डिटेल बता दूं तो ये ड्रेस जो है बहुत ही खूबसूरत ये लॉन है। जैसे एक लेडी घर पे जैसे वो कपड़े ऑनलाइन मंगवाती हैं और फिर सेल करती हैं ना, तो ये मैंने किसी से इस तरह से लिया था। ये ड्रेस आज के जो दोनों मैं शेयर कर रही हूँ ना, ये इसी ब्रांड के अनाया नूर के हैं और ये मैंने यूं ही लोकल किसी से बाय किए थे, तो ऐसे ही 2 पीस थे दोनों। तो जी अब आते हैं इसकी डिटेलिंग की तरफ। तो मैंने क्या किया कि इसको खूबसूरत सा एक बॉर्डर की लुक देने के लिए भी और इसको ज़रा स्पेशल प्यारा सा बनाने, क्योंकि घर में पहनने वाले कपड़े भी मोस्टली मेरे डिज़ाइनिंग ही होती है, सादे बहुत कम ही बनाती हूँ, यानी बग़ैर डिज़ाइनिंग के बहुत कम बनाती हूँ। तो इसलिए देखें मैंने क्या किया, पैंचों पे भी वही डिज़ाइनिंग कर ली है। हाँ, आजकल जैसे शलवारें चल रही हैं
अब ये 12 इंच तो नहीं है, लेकिन डेली वेयर के लिए जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया 10 इंच रख लेती हूँ पैंचा। 12 इंच जो है ना वो बहुत खुला हो जाता है, तो ज़रा आम रूटीन में अनकंफर्टेबल थोड़ा रहता है इंसान, वो थोड़ा ज़रा सेमी फॉर्मल लुक देता है। तो ये ज़रा कैजुअल यूज़ के लिए मैं 10 इंच पैंचा रख लेती हूँ, 3 इंच चौड़ा रखती हूँ। लेकिन ये क्योंकि बॉर्डर ऐसा बना था तो इसलिए इसको हमने बॉर्डर के अकॉर्डिंग जो है ना वो चौड़ा रख लिया, तकरीबन 2 इंच चौड़ा ये, ठीक है। मैंने क्या किया कि ग्रे कपड़ा लिया, जो कि ये देखिए डबल शेड है, यानी शेडेड सा कपड़ा है इस तरह से। तो क्योंकि ये कलर ऐसा था ना, इसमें देखिए ग्रे 2 तरह की टोन आ रही है प्रिंट के अंदर भी, लाइट एंड डार्क। तो इसके साथ कोई एक कलर कोई भी कॉटन में मैं रख रही थी ना, तो वो बिल्कुल भी इसके साथ सूट नहीं कर रहा था, प्यारा ही नहीं लग रहा था। शॉप को काफ़ी ज़्यादा सारा टटोलने के बाद फाइनली फिर मुझे ना ये बड़ा अच्छा करंडी में मिल गया स्टफ़, डबल शेडेड। तो ये जो है ना, ये इसके साथ मैचिंग भी बहुत प्यारी हो गई। कलर इतना मुश्किल था ना, बहुत मुश्किल से मिला, ये गुड लक थी मेरी। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि इस कपड़े का 2 इंच की पट्टी लगा के चौड़ी, और ये जो अंदर की जॉइनिंग लेस है, जॉइनिंग लेस में कोई भी डिज़ाइन, लेकिन मैंने जब ये रख के देखा ना डिज़ाइन, मुझे बहुत प्यारा लगा। यानी इस डिज़ाइन और इस प्रिंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर रख के भी सारे चीज़ का आइडिया हो जाता है। काफ़ी लेसें मैंने देखी, लेकिन मुझे ये सबसे अच्छी लगी। और ज़रा थोड़ा इससे चौड़ा बॉर्डर भी क्रिएट हो गया। तो इस तरह से ये देखिए 2 इंच पहले हमने नीचे पट्टी लगा ली कपड़े की, और ऊपर फिर हमने ये लेस रख के दोनों तरफ सिलाई लगा ली। सिंपल सा डिज़ाइन, और बाकी सिंपल राउंड नेक है इसका। और हमने फ्रंट पे यूँ इस तरह से लगा ली लॉन्ग करके, और शॉर्ट भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ये ज़रा लॉन्ग स्टाइल में अच्छा लग रहा है। एक और भी मैंने बनाया, वो थोड़ा सा इसकी ये कम रखी है, इस डिज़ाइनिंग की जो है ना लेंथ। और उसके बाद जी ये देखिए नीचे से हमने ये तकरीबन 8 इंच छोड़ के ना, यानी इस तरह से एक क्रिएट किया लुक, इस तरह से जो आती है इस तरह से। और सेंटर में हमने ये डिज़ाइनिंग कर लिया, पैंचा, बाजू और फ्रंट, ये सेम साइज़ सेम डिज़ाइनिंग आ रही है। बाकी पहना हुआ आप लोगों को दिखा देती हूँ। पल्टा फिर ज़ाहिर है ग्रे कलर का है इसका। और उसके बाद हाँ, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा बॉर्डर, ये असल में पल्टे का है। ये शर्ट बिल्कुल ऐसे सिंपल सामने से इस तरह से ही है। एक्चुअली मैं ना फ्रंट एंड बैक का मैंने 1 इंच फ़र्क रखवाती हूँ, ख़ासतौर पे शॉर्ट शर्ट। लॉन्ग में ज़रूरत नहीं होती है। शलवारों के साथ जो मेरी शर्ट्स होती हैं ना, वो हमेशा मैं 1 इंच बैक जो है ना इसको लंबा रखवा लेती हूँ। उससे ये है कि बैक जो है ना बहुत शॉर्ट अच्छी नहीं लगेगी, बहुत ज़्यादा पीछे चुनट भी नहीं होती शलवारों की आजकल, ख़ासतौर पे जो ये चल रही। तो आजकल जो जैसे शलवारें चल रही हैं ना, तो वो बैक से फिर बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए थोड़ा वैसे भी ज़रा शर्ट उठी उठी हो जाती है। तो इस वजह से मैं ना बैक थोड़ी सी इसकी लंबी रखवा लेती हूँ। पहन के बिल्कुल भी नहीं फ़र्क लगता, बैलेंस हो जाता है इसका। अक्सर कमेंट में फिर मेरी बहनें मुझसे पूछती हैं लेंथ वगैरह, तो शर्ट की लेंथ बता दूं। फ्रंट इसका जो है ना वो 35.5 है, यानी 36 तक मैक्सिमम है। और ज़ाहिर बैक 1 इंच बड़ी है उससे, तो 37 में चली जाएगी। और उसके अलावा शलवार का साइज़, फ़र्शी शलवार अगर नॉर्मल शलवार अगर 37 होती है ना मेरी, तो फ़र्शी शलवार मैं 40 बनाती हूँ। लेकिन ये क्योंकि ये है कि डेली वेयर वाली है, तो इसको मैंने 38 रखा हुआ है, ठीक है, लेंथ में। और पैंचा जैसे मैं बता चुकी हूँ 10 इंच है इसका। वैसे 12 भी चल रहा है, 12 से ज़्यादा 13-14 तक भी जा रहा है, लेकिन डेली वेयर के लिए ये सही रहता है। तो शलवार कमीज़ तो मुझे पर्सनली ख़ुद पसंद है, स्पेशली डेली वेयर में जो है ना शलवार कमीज़ ही अच्छी रहती है। ज़ाहिर है घर में काम काज करना है, नमाज़ पढ़नी है, सारा दिन रूटीन में जो हम लोग जो कुछ करना होता है, उसमें ये कि ट्राउज़र में मुझे तो बहुत अनकंफर्टेबल रहता है। तो इसलिए शलवार कमीज़ ही ज़्यादातर बनाती हूँ डेली वेयर के लिए। हाँ, कहीं आने जाने के लिए जो ड्रेसेस होते हैं थोड़े से ज़रा स्पेशल वाले, तो फिर वो मैं ट्राउज़र और लॉन्ग शर्ट में स्टाइल कर लेती हूँ। और उसमें भी ये कि डेली वेयर में बहुत कम ट्राउज़र शर्ट भी बना लेते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं बनाती, लेकिन बहुत कम होता है। तो ये वाला डिज़ाइन आप लोग कोई भी बॉर्डर वाली अगर आपकी शर्ट है ना ऑलरेडी बॉर्डर बना हुआ है, उस पर भी ये डिज़ाइन कर सकते हैं। और ज़ाहिर है मेरे पास बॉर्डर नहीं, तो इसलिए मैंने बॉर्डर वाला लुक खुद ही क्रिएट कर लिया इस पर। सेकेंड वाला ड्रेस भी ऑल ओवर में है 2 पीस, और ये भी उसी ब्रांड का है, अनाया नूर, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैंने कहाँ से लिया था। अच्छा, इसका भी ये कि सिंपल दुपट्टा, ये मैं उठा लेती हूँ, शिफॉन का, ये ना क्रिंकल शिफॉन का दुपट्टा है। हाँ, ये वीडियो में ज़रा ब्राइट आ रहा है, लेकिन वैसे ये कलर लेस के साथ बहुत अच्छा मैचिंग हो रहा है ना।
लेकिन वीडियो में बाजू का शिफॉन है ना, शिफॉन के कलर हमेशा थोड़े से ब्राइट लगते हैं। हाँ रियल में भी है हल्का सा, लेकिन वीडियो में वो ज़्यादा लगने लगता है। इसके साथ ये है कि प्लेन दुपट्टा ही रखा है मैंने, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना बड़ा हैवी वाला मैंने लेस का डिज़ाइन कर लिया हुआ था इसके ऊपर। और ये मैंने लॉन्ग शर्ट और ट्राउज़र बनाया है। ट्राउज़र इसका बिल्कुल सिंपल है, ये मैं उठा लेती हूँ। ये 12 इंच पैंचे के साथ है, स्ट्रेट पैंट ट्राउज़र इस तरह से। जी, तो शर्ट की डिटेलिंग अब आप लोगों को दिखा देती हूँ। वो मैंने लेस के साथ ज़्यादातर जो है ना फ्लोरल प्रिंट्स हों और ऊपर से कॉर्ड सेट्स हों, तो इन पे लेसों वाली डिज़ाइनिंग जो है ना ये ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसलिए जो 3 पीस सूट होते हैं उन पे मेरी डिज़ाइनिंग थोड़ी और तरह की होती है, लेकिन जो कॉर्ड सेट्स होते हैं और वैसे भी ज़रा इनको वो होता है ना कि जैसे घर में पहनने वाले हैं, डेली वेयर के लिए हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फिर उस पर मैं हैवी वाला काम ज़ा रहा है, वो स्टिचिंग भी उस लिहाज से फिर इतनी ज़्यादा डिटेलिंग कराने का क्या फ़ायदा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लेसों से ही मैं हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग करके उसको मज़ीद जो है ना खूबसूरत बनाने की मेरी कोशिश होती है। मुझे माशाल्लाह ये बहुत अच्छा लगा ना, स्टिच होके बहुत प्यारा लगा। वो इस तरह से है कि बस मैंने लेस ले ली है, इसमें भी डबल शेड था तो बड़ी मुश्किल था, इसके साथ भी मिक्स एंड मैच जो है ना कलर चाहिए था, तो वो बहुत अच्छे से ये मैच हो गया। लेस का डिज़ाइन भी मुझे बहुत पसंद आया। और इसको मैंने क्या किया है कि बस सिंपल नेक पे, स्लीव्स पे, नेक जो है इस तरह से वी नेक में बना लिया। और सारा जो है ना एक ही तरह का मैंने ये पलटे के साथ लगाया। ये बहुत कम लोग इस तरह से लेस को अंदर की तरफ लगाते हैं। उसकी रीज़न्स हैं, वो एक रीज़न तो ये है कि इसमें मेहनत ज़्यादा होती है, सारा इसको कवर भी करना होता है, फिर एक्स्ट्रा पाइपिंग भी साथ में अटैच करनी पड़ती है। फिर ये जब सिल के आ जाता है ना, तो जैसा कि मैं आप लोगों को दिखाया ये क्लिप कि मैंने इसको फिर सुई धागे से जो है ना अलग से इसको फिर मैंने पेस्ट किया। वो इसलिए ये देखें इस तरह से ये सारा सुई धागे से कच्चा जो है ना मैंने नीले रंग का ज़ारा धागा लगाया जो इस पे कपड़े पे नज़र भी ना आए। तो ये बहुत अच्छा फिनिशिंग से जो है ना ये रेडी हो गया, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मैंने कोई टांके लगाए हैं। और ये देखें ये सारा इसको कवर कर लिया, ये देखें बिल्कुल भी ये उठ नहीं रही है लेस। वीडियो में आप लोगों को दिखा रही हूँ उसमें ये देखें ना लेस पहले ये उठी थी, क्योंकि ये सिलाई इस जगह पे आ रही है, इस जगह पे सिलाई थी, तो फिर ज़ाहिर है ये सारा उठा बहुत ही गंदी लुक आ रही थी। तो इसको फिर सुई धागे से फिक्स कर लिया। और उसके अलावा जी इस लेस को इसलिए बहुत कम जो है ना इस तरफ पलटा के यूज़ किया जाता है डिज़ाइनिंग में, कि एक तो कोई ना मेहनत इस पर डबल करनी पड़ती है। हाँ अगर हम एप्लिक करवाते हैं तो एप्लिक का तो फिर अच्छा खासा ख़र्चा हो जाता है। तो इसलिए ये तरीका जो है ना ईजी मैं आप लोगों को ये भी टिप दे रही हूँ कि आप इस तरह से अगर अंदर की तरफ पलटा के लेस लगाना चाहते हैं ना, तो इस तरह सिलाई से लगवा लें। और उसके सारे कटाव होते हैं, कुछ राउंड में होती हैं, कुछ नोक में, ये वो जो भी डिज़ाइन है ना उसको आप सुई धागे से, सिंगल धागा डबल नहीं करना, तो इस तरह से कर लेंगे ना तो बहुत अच्छी आपकी फ़िक्स रहेगी और इतनी नीट और इतनी खूबसूरत लुक आती है। उसके अलावा जी हमने सीधे रुख की बस लेस को लगाया, और जो लेस का ज़ाहिर एक्स्ट्रा मार्जिन थोड़ा सा होता है उसको कवर कर लिया हुआ है हमने सेम कलर की प्रिंटेड पाइपिंग के साथ ही। प्रिंटेड मैंने खुद ही लगवाई है, क्योंकि यही ये देखें ना खूबसूरती आ रही है इसकी। अगर सेम ब्लू लगा लेते तो वो पता ही नहीं लगता डिज़ाइनिंग क्या है, और वो सेम ब्लू कलर की वो एक ही टोन, वो भी अच्छी लगती है, लेकिन मुझे ये ज़्यादा प्यारी लग रही है कि प्रिंटेड जो है ना वो हमने ऐसे 3 सूतर चौड़ी जो है ना पाइपिंग लगा ली। मैंने इसको क्या किया है कि सारी जो है ना आगे पीछे एक तरह से बनवा लिया शर्ट की ना, फ्रंट और बैक सेम इस तरह से। ये चौक पे जो है ना वो इस तरह से लुक थोड़ी सी जैसे तिरछी करके लेस लग जाती है, इस तरह से फिनिशिंग दी हुई है इसकी। और उसके अलावा बाजू के आगे भी इसी तरह से है, ये आप लोग देख सकते हैं ये, ठीक है। और नेक पे भी मैंने दिखा दिया कि वी नेक है। ये मैंने लॉन्ग शर्ट और ट्राउज़र स्टाइल बनाया। हाँ ये ट्राउज़र मैंने लूज़ रखा है ना काफ़ी खुला वाला, तो इसमें भी कंफर्टेबल रहता है इंसान। और दूसरा मैंने कहा चलो ज़रा स्टाइल भी चेंज हो जाएगा, बहुत कम लेकिन मैं कॉर्ड सेट में ट्राउज़र शर्ट बनाती हूँ, मोस्टली मेरी शलवार शर्ट ही होती है। बस फ़र्क ये है कि ज़रा लॉन्ग शर्ट और ट्राउज़र में इंसान स्लिम एंड टॉल दिखता है, और शलवार और शर्ट में ज़रा थोड़ा हेल्दी या हाइट भी थोड़ी शॉर्ट दिखती है। लेकिन वो वीडियो या पिक्चर्स की हद तक है, रियल लाइफ में तो डेली हम लोग शलवार कमीज़ ही ज़्यादा पहनते आ रहे हैं शुरू से, और हमेशा पहनते हैं, वो अच्छी ही लगती है। तो जी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।